Hello students, welcome back to my channel EduColors. In this video, we will discuss about the chapter of class 6 Diversity and Discrimination. This is worksheet 5. And what is diversity students? Diversity क्या होती है? जब हम एक ही जगह पे रहते हैं, कई सारे लोग जब अलग अलग धर्म के होते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग उनका पहनावा होता है, अलग अलग तरह का खाना बनाते हैं, तो ये विविधता होती है, यानी कि डाइवर्सिटी। ठीक है, आप सब ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पैराग्राफ में आखिर है क्या। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। Our country India is a country of many diversities because we have more than 1600 languages। यानी कि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर विविधताएं हैं। We have various types of foods, celebrate different festivals and practice different religions। हमारे यहाँ पर विभिन्न तरह का खाना है, विभिन्न तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं और अलग अलग तरह के हमारे धर्म हैं। At times we do not understand this diversity and form certain opinions about some people। कभी कभी क्या होता है कि हम इस डाइवर्सिटी को, यानी कि जो हमसे अलग है या जो दूर है, हम उसको लेके एक सोच बना लेते हैं। ठीक है, एक गलत सोच बना लेते हैं जिसको प्रेजुडिस बोलते हैं। तो ये जो सोच है कैसी हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, द ओपिनियन दैट पीपल इन विलेज आर माइजर। यानी कि जैसे कि हम ये सोच बना लें कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो कंजूस होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि वो कंजूस हों, लेकिन हम सोच बना लेते हैं, तो उस सोच को हम कहते हैं प्रेजुडिस। दिस टाइप्स ऑफ ओपिनियन लीड्स टू प्रेजुडिस अबाउट दोज पीपल। यानी कि हम उन लोगों के बारे में पहले से ही सोच लेते हैं कि वो ऐसे हैं, जबकि शायद वो ऐसे नहीं होंगे। प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। यानी कि प्रेजुडिस का मतलब होता है जब हम लोगों को पहले से ही सोच लेते हैं, उनके बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उनको अपने से अलग समझते हैं, तो ये प्रेजुडिस होता है। इफ़ वी फॉर्म एन ओपिनियन दैट पीपल स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद फैमिली मेम्बर्स इन सिटीज़, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडिस। यानी कि अगर हम ये सोच लें, एक और उदाहरण देते हैं कि अगर हम ये सोच लें कि शहरों में रहने वाले लोग अपने परिवार के साथ कम समय बिताते हैं, तो ये भी एक प्रेजुडिस का उदाहरण हो गया। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग ऐसा करते हों, कुछ लोग करते होंगे, लेकिन हम उस कुछ लोगों की वजह से पूरे शहर के लोगों के बारे में एक राय बना लेते हैं कि शहर के लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम नहीं बिताते। तो ये भी एक प्रेजुडिस का एग्जाम्पल है। अब हम एक टेबल यहाँ पर है जिसमें हम अपने आसपास के लोगों के द्वारा जो उनको फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं एंड द लैंग्वेजेस दे स्पोक, यानी कि जो लैंग्वेजेस वो बोलते हैं उनके बारे में लिस्ट बनानी है। तो यहाँ मैंने कुछ लिखे हैं नाम फेस्टिवल्स में, जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस और लोहरी। लैंग्वेजेस में है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला एंड तमिल। यानी कि ये फेस्टिवल हम देखते हैं, मनाते हैं, और लैंग्वेजेस यानी कि ये भाषाएं हम सुनते हैं और बोलते भी हैं। अब यहाँ पर एक टेबल दी हुई है और उस टेबल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट प्रेजुडिस का उदाहरण है कि नहीं, एग्जाम्पल है कि नहीं। यानी कि प्रेजुडिस मीन्स पहले से किसी के बारे में कोई गलत राय बना लेना जो हमारे दिमाग में एक तरीके से नेगेटिविटी ही फैलाएगी। तो पहला स्टेटमेंट है, पीपल ऑफ सिटीज़ आर लेज़ी। क्या हम पहले से अपनी ये राय बना लेते हैं कि गांव के लोग जो हैं, माफ़ कीजिए, जो शहरों के लोग होते हैं वो आलसी होते हैं? ठीक है, तो हाँ, ये प्रेजुडिस का एग्जाम्पल है। गांव के लोग आलसी नहीं होते हैं,
शहर के लोग आलसी नहीं होते हैं, यहाँ पर यस मैंने इसलिए लगाया है कि ये प्रेजुडिस का उदाहरण है, ठीक है, प्रेजुडिस का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये कहने का मतलब नहीं है कि शहर के लोग आलसी ही होते हैं। ओके, अगला स्टेटमेंट, पीपल इन विलेजेस डू नॉट केयर फॉर देयर हेल्थ, यानी कि गांव में जो लोग रहते हैं अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते। क्या ये प्रेजुडिस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो यस, ये प्रेजुडिस का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम ऐसा सोच लेते हैं, शायद ऐसा नहीं है। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, क्या ये प्रेजुडिस का उदाहरण है? तो आंसर इज नो, ये प्रेजुडिस का एग्जाम्पल नहीं है। फॉरेनर्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड, यानी कि विदेशियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर है यस, ये भी प्रेजुडिस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज ऑल इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर इंटेलिजेंट, यानी कि जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो बहुत इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होते हैं। तो ये भी प्रेजुडिस का एग्जाम्पल है, तो ये भी यस आएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।